पहले हम देखेंगे हाउ टू यूज बिटवीन इन इंग्लिश ऑफन यूज्ड फॉर टू आइटम्स। हम विशेषकर या हम आम तौर पर बिटवीन को यूज करते हैं दो चीजों के लिए। एग्जाम्पल से समझिए, दे आर बिल्डिंग अ न्यू रोड बिटवीन चंडीगढ़ एंड शिमला। वो नई रोड बना रहे हैं किसके बीच में? चंडीगढ़ और शिमला के बीच में। अब यहाँ पे दो किस चीज की बात हो रही है? दो चीजों की बात हो रही है, दो जगहों की बात हो रही है, चंडीगढ़ और शिमला। और हम बिटवीन को कैसे यूज करते हैं? ऑल दो बिटवीन इज ऑफन यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स, इट इज नॉट ऑलवेज। समटाइम्स बिटवीन इज यूज्ड विद मोर देन टू थिंग्स। हम बिटवीन को दो चीजों के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। हम बिटवीन को दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए ऐसा कब होता है। आर हाउस इज बिटवीन द वुड, द रिवर एंड द विलेज। हमारा घर किसके बीच में है? वुड के, लकड़ियों के, रिवर के मतलब नदी के, विलेज के मतलब गांव के। अब इसमें क्या है? तीन चीजें बताई गई हैं कि उसका घर तीन चीजों के बीच में है, मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए भी हम बिटवीन को यूज कर सकते हैं। और हम बिटवीन को कब यूज करते हैं? व्हेन नेमिंग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स कैन बी टू, थ्री और मोर। जब हम विशिष्ट व्यक्तिगत वस्तुओं का नामकरण करते हैं, मतलब जब हम एक एक चीज का अलग अलग नाम रखते हैं। वो चीजें दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, तीन से ज्यादा हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तब भी हम यूज करते हैं बिटवीन। एग्जाम्पल से समझिए, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन द एथलेटिक शूज, बूट्स एंड हाई हील्स। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, अलग अलग तीनों का नाम है, एथलेटिक शूज, बूट्स एंड हाई हील्स। तो जब हम व्यक्तिगत चीजों का नामकरण करते हैं, मतलब हर एक एक चीज का अलग अलग नाम होता है, उस टाइम पर भी हम यूज करते हैं बिटवीन। तो वो क्या कह रही है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूं, मैं एथलेटिक शूज पहनूं, मैं हाई हील्स पहनूं या मैं बूट्स पहनूं। और हम बिटवीन को यूज करते हैं टू कनेक्ट टाइम्स और नंबर्स। टाइम और नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए भी हम यूज करते हैं बिटवीन को। एग्जाम्पल से समझिए, मोस्ट वाइन्स कंटेन बिटवीन 10% एंड 15% एल्कोहल। अधिकतर वाइन्स में जो एल्कोहल है उसकी मात्रा कितनी होती है? 10 से 15%। इन चार तरीकों से हम यूज करते हैं बिटवीन को सेंटेंसेस में। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज अमंग। हम अमंग को कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में? ऑफन यूज्ड फॉर थ्री आइटम्स और मोर। अब हम अमंग को यूज करते हैं किस चीज के लिए? तीन चीजों से या तीन चीजों से ज्यादा के लिए जब हमें बात करनी है तब हम यूज करेंगे अमंग। एग्जाम्पल देखिए, दैट ओल्ड टेम्पल इज हिडन अमंग ट्रीज। वो पुराना मंदिर किसके पीछे छुपा हुआ है? ट्रीज के, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। इसलिए अब देखिए हमने यहाँ पे तीन चीजों की बात की है। एक तो ओल्ड टेम्पल, हिडन मतलब वो छुपा हुआ है, और तीसरा हमने करी है किस चीज की बात करी है? ट्रीज की। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? अमंग। हमने यहाँ पे बिटवीन यूज नहीं किया है। और हम अमंग को यूज करते हैं व्हेन द आइटम्स आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड, मस्ट बी थ्री और मोर। हम अमंग को यूज करते हैं जब चीजें क्या हो? पार्ट हो, हिस्सा हो किसी ग्रुप का, लेकिन उनके जो नाम है वो स्पेसिफिक नहीं हो। उनके नाम हमें नहीं पता है कि उनके नाम क्या है, लेकिन वो एक ग्रुप में है, फिर भी हम यूज करेंगे अमंग। लेकिन वो चीजें तीन या तीन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर तीन से कम है तब हम अमंग यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, शी बिगेन rummaging among the books on her desk। वो जो उसकी डेस्क पे बुक्स पड़ी थी उनकी तलाशी लेने लग गई। अब यहाँ पे बुक्स बताया गया है, लेकिन स्पेसिफिक नाम नहीं है किसी बुक का, सिर्फ ये कहा है कि बुक्स वहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि बुक्स जो है वो ज्यादा होंगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, द सीक्रेट वॉज स्प्रेड अमंग द क्राउड। जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो क्राउड के बीच में स्प्रेड हो गया है। तो क्राउड है तो मतलब वो तीन से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि क्राउड मतलब बहुत ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है। एक बात हम याद रखेंगे जब हम यूज करेंगे बिटवीन और अमंग सेंटेंसेस में, वी ऑफन यूज
बिटवीन एंड अमंग व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल लोकेशन, हम आम तौर पर बिटवीन और अमंग तभी यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं किसी फिजिकल चीज़ की, किसी फिजिकल लोकेशन की जिसे हम देख सकते हैं जो फिजिकली है। उस चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो विशेषकर या आम तौर पर हम तभी यूज़ करते हैं बिटवीन और अमंग। हाँ, उनका यूसेज डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम बिटवीन को कैसे यूज़ करेंगे, बिटवीन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग एट स्पेसिफिक पाथ और पॉइंट। हम बिटवीन को तब यूज़ करेंगे जब कोई पाथ, जब कोई रास्ता या कोई पॉइंट, कोई बात स्पेसिफिक है, जो बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल से समझिए, आई वॉक बिटवीन द ट्रीज एंड द हाउस, मैं पेड़ों और घर के बीच में वॉक करता हूँ। तो यहाँ पे उसका जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही अगर उसका पॉइंट, उसकी कोई बात बिल्कुल क्लियर होगी तभी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन। ऐसे ही अमंग हम कब यूज़ करेंगे, अमंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इन द मिडल ऑफ थिंग्स, नो डिफाइंड पाथ। ऐसे ही हम अमंग तब यूज करेंगे जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो चीज बीच में है, चाहे वो कोई लोकेशन है, चाहे वो कोई चीज है जो बहुत सारी चीजों के बीच में है। उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है या उसका जो पॉइंट है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो बहुत सारी चीजों के बीच में ही है। तब हम यूज करेंगे अमंग। पहले वाले में क्या था, बिटवीन में, कि पाथ और पॉइंट डिफाइंड है, लेकिन अमंग हम तब यूज करेंगे जब पाथ और पॉइंट डिफाइंड नहीं भी है लेकिन वो चीज बहुत सारी चीजों के बीच में है। एग्जाम्पल से समझिए, दीपिका इज पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, दीपिका पॉपुलर है बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे ना डिफाइंड पाथ है ना पॉइंट है कि वो कितने बच्चों के बीच में पॉपुलर है या कितनी जगहों पर पॉपुलर है, लेकिन बस वो पॉपुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है अमंग। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो यूज होते हैं बिटवीन और अमंग के साथ। देखिए, पहला है डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन कैसे यूज होता है, देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन दीपिका एंड हिमांशु, दीपिका और हिमांशु के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे यूज करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन को सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन यू एंड मी। अब बिटवीन यू एंड मी इसको हम कैसे यूज करते हैं, बिटवीन यू एंड मी, नेवर बिटवीन यू एंड आई। मतलब हम बिटवीन यू एंड मी ही लिखेंगे, यू एंड आई हम कभी नहीं लिखेंगे बिटवीन के साथ। ये एक्सप्रेशन हम कब यूज करते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन, बिटवीन यू एंड मी, ये हम कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जो अदर पर्सन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम उसे दे रहे हैं, वो हमेशा सीक्रेट ही रहे, वो किसी थर्ड पर्सन को ना बताए। एग्जाम्पल देखिए, बिटवीन यू एंड मी आई डोंट थिंक शी हैज अ चांस ऑफ गेटिंग दैट प्रमोशन। ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन को बिटवीन यू एंड मी को, किसमें, सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट अमंग। तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देखिए, द रिवॉर्ड मनी वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। जो इनाम की मनी है, इनाम के जो पैसे हैं, वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, गरीब लोगों में बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है अमंग अदर्स या अमंग अदर थिंग्स। तो ये जो अमंग अदर है या अमंग अदर थिंग्स है, इसका मतलब क्या होता है, एज वेल एज। पहले अमंग अदर्स देखिए कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। दे अमंग अदर्स वुड गैदर इंटेलिजेंस ऑन एनिमी स्ट्रेंथ एंड फोर्टिफिकेशंस। उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया ये पता लगाने के लिए कि दुश्मन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी ताकत है और उसने कैसे किलाबंदी की हुई है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अमंग अदर थिंग्स की। Among other things, the group hopes to put an internet connection and a printer in every village. और बातों के अलावा ग्रुप ने क्या ध्यान रखा, क्या होप करी, क्या आशा करी कि वो इंटरनेट कनेक्शन लगाएंगे और प्रिंटर लगाएंगे हर गांव में। होप आपको बिटवीन और अमंग के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। आगे से आप कोई गलती नहीं करेंगे इसे इंग्लिश में यूज करने में।